अक्सर आपने इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि इम्प्लांटेशन होता है तो यहाँ दर्द होता है, ये सिम्टम लगते हैं। उनमें से कई सिम्टम काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग भी होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्लिनिकल फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे और इम्प्लांटेशन के समय आपकी बॉडी में वाकई क्या हो रहा है ये आपको समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे अपनी प्रेगनेंसी को। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। माँ बनने की जर्नी में फर्टिलिटी गाइड, फर्टिलिटी कैलेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम फर्टिलिटी ट्रैकर भी कहते हैं। और ये हमारे मेंबर्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट हमने रखा है, अवेलेबल करवाया है। तो आप भी अगर हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं दैन यू कैन अवेल दिस बेनिफिट एंड आपके लिए नेचुरली कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। चैनल के नेम के नीचे सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन का बटन है, जस्ट टच इट एंड सी द मैजिक। यह आप सबके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां नेचुरली कंसीव करने की आपकी यात्रा पूरी होती है। इस यात्रा में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को सीखने वाले हैं कि क्लिनिकली एंड मेडिकली क्या बॉडी साइन सिम्टम्स देती है इम्प्लांटेशन से पहले। केवल सिम्टम की बात नहीं होगी, बात होगी उसके लॉजिक की एंड बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल इंडिकेटर्स की। इम्प्लांटेशन जानना ही क्यों है आपको पहले, इसलिए जानना पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरी केयर कर सकें। देखिए, आप में से बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स नाइट शिफ्ट करती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ रूटीन हैक्टिक होता है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आपको पता चल जाए तब आप अपनी केयर कर सकती हैं, छुट्टी ले सकती हैं, अपनी शिफ्ट चेंज करवा सकती हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर इम्प्लांटेशन के फेज़ में चल रही हैं तो क्या वो सफलता की ओर जा रहा है। तो आइए इसके इंडिकेटर समझते हैं। नंबर 1 है, आपका जो पैड होता है वो पूरा फिल नहीं होगा, हल्की स्पॉटिंग बिफोर डेट हो सकती है आपको, उसमें क्लॉट्स भी नहीं होंगे। ये ब्लीडिंग पिंकिश हो सकती है, ये ब्लीडिंग हल्की ब्राउनिश हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग ब्राइट रेड कभी भी नहीं होगी। 1 से 2 दिन तक हल्की फुल्की स्पॉटिंग ये आपको एहसास दिलाएगी कि अब पीरियड स्टार्ट होने को है, लेकिन पीरियड तो नहीं आएगा आपको और ये पेनलेस होगी। हल्का फुल्का पेन, हल्का फुल्का टिंगलिंग आपको लग सकता है, मोस्टली ये पेनलेस होती है। और अगर डेटा की बात करें तो 60% फीमेल को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस होता है। इसका लॉजिक क्या है कि जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है भ्रूण, तो वो यूट्रस में धंसता है, रोपित होता है, जहाँ से वो माँ से धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेके विकसित अवस्था की ओर बढ़ता है। तब जब वो धंसता है यूट्रस में तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बचपन में रेत और मिट्टी खोद के खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं एंड स्लाइड पेनलेस ब्लीडिंग एक्सपीरियंस होती है, स्पॉटिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरा सिम्टम है एंडोमेट्रियल इन्वेजन का, कि जब यूट्रस की लेयर को डिग किया जाता है, उसमें ब्लास्टोसिस्ट धंसने की प्रक्रिया में होता है, तो हल्का सा कंट्रैक्शन, टिंगलिंग सा एहसास आपको हो सकता है। बड़ा हल्का होगा, कई बार बिजी रूटीन में इसको फील करना भी पॉसिबल नहीं है। कम देरी के लिए हो सकता है, 1-2 दिन रुक रुक कर हल्का फुल्का रह सकता है। इसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहते हैं। अगर हैवी ब्लीडिंग एंड पेन हो तो इसको आप पीरियड, मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ सकते हैं। मिसकैरेज या एक्टोपिक आप तब समझेंगे जब टेस्ट पॉजिटिव हो और हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो। तीसरा साइन एंड सिंपल है, जो कि हम अपने फर्टिलिटी गाइड में आपको बताते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंज। चार्टिंग अगर आप करती हैं हमारे बताए चार्ट के अकॉर्डिंग, देन इम्प्लांटेशन के समय पोस्ट ओवुलेशन आप एक बीबीटी डिप महसूस करती हैं। बट स्टडीज, साइंस, रिसर्चेस, एक्सपीरियंसेस, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बीबीटी अलोन इज़ नॉट परफेक्ट। बीबीटी को आपके बॉडी के सिम्टम के साथ टैली करना पड़ेगा आपको। 1-2 सिम्टम और पॉजिटिव आए देन बीबीटी आप करेक्ट मान सकती हैं। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर सहयोग करता है आपको इम्प्लांटेशन प्रेडिक्शन में, इसे करना चाहिए ताकि दूसरे सिम्टम के साथ इसको आप टैली करके
अपनी प्रेडिक्शन बना सके। अर्ली इम्प्लांटेशन फेज में आपके ब्रेस्ट में एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन के चेंजेस आते हैं और वो ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर टेंडरनेस पैदा करता है। अर्ली इम्प्लांटेशन फेज में होता है, कई बार 5-6 हफ्ते बाद वो चीज़ चली जाती है, कम हो जाती है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, लेकिन अर्ली इम्प्लांटेशन फेज में रहता है। सो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी का लेवल बढ़ता है, 10 दिन बाद भ्रूण जब चिपक जाता है, पोस्ट ओव्यूलेशन 10 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन, तो अब आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, अगर पीएमएस नहीं है तो टेंडरनेस आ रही है, देन इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। 5वां साइन, डेट से 3-4 दिन 5 दिन पहले से आपकी कैलोरी नीड बढ़ जाती, भूख ज़्यादा लगती है। आप डिप्रेस्ड नहीं हो, एंजाइटी में नहीं हो, लेकिन फटीग ज़्यादा हो रहा है, थकान बहुत रह रही है, आपको लग रहा है दिन में भी लग रहा है खाना खाते कि बस सो जाएं, रात को भी बहुत गहरी नींद आ रही है, आपको थकान ज़्यादा लग रही है आपको, तो ये बता रहा है अर्ली हार्मोनल शिफ्ट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी। और ये सटल मेटाबॉलिक चेंजेस को भी बता रहा है। तो अगर आपकी भूख बढ़ जाती है, आपकी डाइट बढ़ने लग गई है, तो ये अर्ली इम्प्लांटेशन का सिग्नल है कि बॉडी ओवर टाइम कर रही है, उसको ज़्यादा एनर्जी की नीड है। इट कुड बी अ प्रेगनेंसी साइन। तो आपको ये समझना है कि हर महीने आपको पीएमएस के सिम्टम तो नहीं होते, बेबी प्लानिंग कर रही हैं और सडनली किसी महीने ये सिम्टम आ रहे हैं आपको, सब कुछ हैप्पी है, तब आप समझ सकती हैं कि आप इम्प्लांटेशन फेज़ में चल रही हैं और अपनी एक्स्ट्रा केयर आपको करनी है। घर का बना खाना खाना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेने हैं, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, जो बॉडी चला रही है ना वैसे चलना है आपको। जिस चीज़ से अवर्जन हो रहा है वो नहीं खाना है, जो चीज़ अच्छी लग रही है, हेल्थ के लिए अच्छी है, वो लेनी है, शुगरी चीज़ों से बच के रहना है और डेट मिस होते ही अपनी गायनिक से कंसल्ट करना है, ताकि अगर आपके साथ कोई सेंसिटिव हार्मोनल कंडीशन है तो तुरंत आपको मेडिकल सपोर्ट मिलकर आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। विश यू गुड लक। थैंक यू।